भगवान बद्री विशाल की पावन धरती से आपको नमस्कार कर रहा हूँ। नेटवर्क का कुछ इशू है इसलिए बीच में बात नहीं हो पाई। आज आपको मैं ऐसी पावन भूमि, ऐसे तट पे खड़ा हूँ जो शायद आप लोगों ने पहले कभी जिंदगी में देखी भी नहीं होगी। सतोत पंथ का रास्ता है, जैसा कि आपको पता है, जो इस विश्व का, इस सृष्टि का, जब से इस धरती ने, सृष्टि ने जन्म लिया है, जो सबसे बड़ा युद्ध हुआ महाभारत, उस महाभारत के युद्ध के बाद जब हमारे युद्ध में जीतने के बाद युधिष्ठिर और पांचों भाई पांडवों को जब ये लगा कि हमको, और पंडितों ने भी बताया, आपका कुल हत्या का दोष है और कुल हत्या के दोष को मुक्त होने के लिए तो भगवान शिव की तलाश में, कैलाश की तलाश में, स्वर्ग के जाने के रास्ते की तलाश में इस उत्तराखंड, इस धरती, इस पावन भूमि पे, केदारखंड में आए और कई वर्षों तक उन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया, भगवान को ढूंढा। केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, ये सारी वो जगहें हैं जहाँ पे उनके अंश मिलते हैं पांडवों के। अभी कल हम हनुमान चट्टी थे। हनुमान चट्टी वो जगह थी जब वो आ रहे थे, रास्ते में हनुमान जी से उनका वार्तालाप हुआ और जब वो बैठे थे तो उन्होंने भीम का घमंड शुरू किया। इसकी भी एक कथा है। पर आज इस जगह पे हम खड़े हैं, सतोत पंथ, ये वो रास्ता है, ये जगह है जहाँ से 5 पांडवों ने जब ये तय किया, साथ में माता द्रौपदी भी थी, जब ये तय किया कि हम स्वर्ग को जाएंगे और जो हमारा कुल हत्या हमसे हुई है, जो दोष हुआ, उस दोष को हम उससे निवारण पाएंगे। ये माँ सरस्वती, आप देखिए, ये सरस्वती का उद्गम स्थल भी है। माँ सरस्वती यहाँ पे अलकनंदा के साथ माँ सरस्वती का संगम होता है। इसके बाद आपको सीता माँ सरस्वती त्रिवेणी इलाहाबाद में दिखती है और भूमिगत रूप में एक बार माँ सरस्वती इधर भी त्रिवेणी घाट जो ऋषिकेश में, वहाँ पे भी शास्त्रों और पुराणों में कहा गया। तो यहाँ से आए, जब इस रास्ते से चलने लगे तो यम ने एक स्वांग का रूप भर के, एक स्वांग का रूप यमराज ने जब परीक्षा लेनी चाहिए, सम्राट युधिष्ठिर हैं जिन्होंने इस विश्व का आज तक का सबसे बड़ा युद्ध, जिनके यहाँ से जा रहे थे 5 भाई, और ये वो रास्ता है स्वर्गारोहणी का, दिखाइए, सीधा 28 किलोमीटर लगभग यहाँ से है सतोत पंथ। सतोत पंथ के बाद स्वर्गारोहणी, स्वर्ग की तरफ जो सीढ़ियाँ तो दी जाती हैं, यही रास्ता है। ये पार्थ, अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, इनको देखिए, इनका यहाँ पे लिखा गया कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है और श्री कृष्ण के सबसे प्रिय शिष्य रहे, कृष्ण इनके सारथी बने। नीति के ज्ञाता नकुल, पीछे सहदेव। तो कथा कुछ इस प्रकार से है, जब ये जा रहे थे किस करके और इस रास्ते से जब आगे गए तो एक कठिन रास्ता था, लगभग 6000 वर्ष पुरानी ये कथा है। जब ये आगे गए एक एक करके सब ने अपने अपने प्राण त्यागे तो सबसे पहले जैसे के बाद माता द्रौपदी, उसी सीक्वेंस में ये है। जब अंत में पहुंचे तो केवल 2 लोग थे, एक स्वांग जिसने इनको स्वर्गारोहणी का रास्ता दिखाया। स्वांग ने कहा था युधिष्ठिर को कि मेरे को पता है स्वर्ग की सीढ़ी का रास्ता कहाँ से, मैं आपको ले जाऊंगा। स्वर्गारोहणी का रास्ता दिखाया, आगे ले गए और जब अंतिम सीढ़ी आई, भगवान ने प्रकट होकर कहा अब यहाँ से एक ही व्यक्ति जा पाएगा इस सीढ़ी से, 2 लोग जा नहीं पाएंगे। स्वांग और युधिष्ठिर खुद थे। स्वांग धर्मराज का रूप धरे थे, तो वो 5 पांडव में युधिष्ठिर ने, 5 पांडव, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर, जिन्होंने पूरी दुनिया जीत ली थी। महाभारत में पूरे विश्व का युद्ध हुआ था। 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की तरफ से लड़ी थी, 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की तरफ से लड़ी थी और पूरा विश्व एक न एक पक्ष में था। पूरे विश्व का जिस व्यक्ति ने युद्ध जीता, उस व्यक्ति ने जिस कार्य के लिए अपने परिवार से निकला, कुल हत्या के दोष को निवारण पाने के लिए कि मैं कैसे कैसे स्वर्ग पहुंचा, और अपने 4 भाई और अपनी सापत्नी को निकले, जिस
और जब लास्ट में पहुंचे, जिस जगह पहुंचना था, जिसके लिए इतना संघर्ष किया वर्षों से, जब उनसे भगवान ने कहा कि एक ही यहाँ से जा पाएगा, तो उन्होंने कहा अगर एक जाएगा तो स्वांग जाएगा, क्योंकि इन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। ये स्वांग ना होते तो हम इससे यहाँ तक भी ना पहुँच पाते, और ये सीढ़ी भी हमें दिखना असंभव थी। तो आप उस व्यक्ति की धर्म की निष्ठा के प्रति जो एक परीक्षा भगवान ले रहे थे, उस परीक्षा में फिर भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को, और जो धर्मराज स्वयं जिन्होंने स्वांग का रूप धारण किया, उन्होंने दर्शन दिए, वो यही रहती थी। माँ सरस्वती को जब पार कर रहे थे उस समय, तो ये आपको यहाँ आ जाएगा भीमशिला। ये वो शिला है, अब तो इस पे इन्होंने पत्थर लगा दिया। ये शिला आप जो देख रहे हैं, ये वो शिला है जब भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर ये लोग तो पार कर गए थे, कूद के, शक्तिशाली लोग थे काफ़ी, वहाँ से लेके और यहाँ तक रही होगी माँ सरस्वती को जब ये पार कर रहे होंगे स्वर्गारोहणी के रास्ते में, तो माँ द्रौपदी इसको पार नहीं कर पाई। तो जब माँ द्रौपदी पार नहीं कर पाई, तो भीम ने कोई शिला उठाई। ये देखिए भीम कितने बलशाली थे, वो आप सब शिला उठा के यहाँ पे रखी, और ये बनी भीम शिला। और इससे फिर एक एक करके पांडवों ने अपना जो है, माँ द्रौपदी ने अपना आगे का रास्ता यहाँ से फिर अपना आवागमन किया, जैसा भी आपने माता सरस्वती का मंदिर है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। आज भगवान कबीर साहब के कपाट खुलने के पश्चात माना गांव में भीमपुर में स्थित माँ सरस्वती मंदिर का भी कपाट अभिजीत मुहूर्त में खोला गया। निरंतर पूजाएं की जाएंगी और श्रद्धालु के दर्शनार्थ के लिए खोला जाएगा। पीताम्बर भाई मुझे भीमपुर रखा गया, और जब यहाँ से स्वर्गारोहणी को गए और पीताम्बर भाई आपको बताऊँ, ये भारत का अंतिम गांव कहें या भारत का प्रथम गांव कहें, माना के ग्राम का गाँव। इस गांव में भी लगभग 4500-5000 साल से आप लोग रह रहे हैं, उसके पुष्प रह रहे हैं। आप तो यहाँ पे पूजा होती है, माताएँ बहनें माता शक्ति उनसे भी मिला। ये बात यहाँ समाप्त करते हैं। जय भारत, जय उत्तराखंड।